शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। अब हमारे पास 3 मिनट है और 3 मिनट में आपने दलाइल देने हैं। क्या दलाइल देने हैं? असल में आपके व्यूअर हैं, इतने शरारती आपके यार व्यूअर की कहते हो, सुनाओ ना। जफर अलवी साहब लाहौर से क्या कहते हैं जफर साहब? अगर इस सिचुएशन में वो इमरान खान के वकील मुकर्रर हो जाएं तो उन्होंने उनको हर हाल में आज़ाद कराना है, तो वो क्या लाहे अमल अपनाएंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बात यह है कि ये सवाल आता है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो क्या 5 चीज़ें आप करेंगे मुल्क को ठीक करने के लिए? अगर आप कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन जाए तो कौन से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, क्या खेलेंगे? और यार मैंने माफ़ करो प्लीज़। मैंने बड़े गुनाह किए मगर और गुनाह ना करवाएं मेरे से आप। अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट शुड बी इमरान खान स्ट्रैटेजी? दैट्स ओके, फेयर इनफ क्वेश्चन। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है ना, ये डजंट रियली वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट। इतनी पावरफुल होती है एस्टैब्लिशमेंट के आप, इट हैज़ द पावर टू क्रश यू। मगर एस्टैब्लिशमेंट इज ऑलवेज ओपन टू पॉलिटिकल इनरोड्स, और हमारी तारीख में यही हुआ है कि जो लोग बाहर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के रास्ते खोले जाएँ। खान साहब ने भी ये किया है। खान साहब ने भी जब आंखें निकाली तो फारग हो गए। ये मियाँ साहब ने भी देख लिया ये रास्ता, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी देख लिया था। इसीलिए आसिफ ज़रदारी साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने वो जिसे कहते हैं सबसर्विएंट है, जी हजूर, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड तो खान साहब इनकलाबी बने हुए हैं। इनकलाबी सिचुएशन है नहीं। इतना ये बिखरा हुआ मुल्क है, इतनी डिविजन्स हैं कि यहाँ दे कैन नॉट बी एनी रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली। तो खान साहब फिर करें क्या? खान साहब ने बड़ी कोशिश की लोगों को निकालने की। उस वक़्त एक हिस्सा एस्टैब्लिशमेंट का इनके साथ था, मगर फिर भी कामयाब नहीं हुए। तो इसलिए अब खान साहब को सिंसियरली ये देखना चाहिए कि खान साहब ने गलतियाँ क्या की हैं। बैठ के अपने आप को एग्जामिन तो करें, गलतियाँ क्या की आपने, और गलतियाँ जो है उनको उससे फिर सबक मिलता है आपको। और ये जो है ना, सियासत को कहते हैं कि सियासत के अंदर मगरूर नहीं होना चाहिए। जो सियासी बंदा प्राउड हो, ईगोटिस्टिकल हो, नार्सिसिस्ट हो, वो पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। पॉलिटिक्स की एक और डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, द आर्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़। ये है पॉलिटिक्स। इसको कहते हैं पॉलिटिक, कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक स्टेटमेंट, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक एक्ट। मतलब है ये एडवेंचरस एक्ट है, इट्स नॉट अ पॉलिटिक एक्ट। पॉलिटिक इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और खान साहब ने एक ऐसा सियासी रवैया अख्तियार किया विच इज़ नॉट द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। ये आप लेनिन नहीं हैं, आप माओ नहीं हैं कि यू कैन हैव, और ना ही आप फिडेल कैस्ट्रो है, ना ही आप चे गवारा है। आप कर क्या रहे हैं? आप टेकिंग ऑन दिस एस्टैब्लिशमेंट। और ये इस्टेब्लिशमेंट को आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ से भी तो डील कर ही रहे हैं ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यू कैन ऑल्सो डील विद द इस्टेब्लिशमेंट, जैसे आपने पहले किया था। आपने उस वक्त गलतियाँ की थी, अब ना करें गलतियाँ। आपको चाहिए था उस वक्त, जब वक्त आया हुआ था घर जाने का, तो घर चले जाते, लड़ाई झगड़े ना करते, अमेरिका के साथ पंगा ना लेते। दुनिया जो है अमेरिका के आगे झुकती है, आप जाके पंगा ले लेते हैं। फिर आप पंगा लेके बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठ के फिर उनके आगे पहुंच जाते हैं कि जी सानू वापस ले जाओ। दिस इज़ नो पॉलिटिक्स फॉर गॉड्स सेक। तो मैं तो उनको यही कहूँगा, इफ़ आई हैड टू, कि यू नो बी पॉलिटिक। अब अगर आपने ये इसी किस्म की ज़िद में यहाँ बैठे रहना है तो बैठे रहेंगे, किसी को क्या है, आप बैठे रहेंगे। बट दिस इज़ नॉट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जबकि वो एक सियासी, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स सियासी होते थे। नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो इसलिए माई एडवाइस टू खान साहब वुड बी, अपनी पार्टी को ठीक करें, यूनाइट करें, एडवेंचरर्स को निकालें, अपॉर्चुनिस्ट को निकालें, सेंसिबल, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल लोगों को लेके आएँ, मेक एन एफर्ट टू वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, गो बैक टू पार्लियामेंट, डू योर पॉलिटिक्स इन पार्लियामेंट, वहाँ स्पेस क्रिएट करें, वहाँ कंस्टिट्यूंसीज बनाएं। आपकी एक पॉपुलर बेस है बाहर, गिव दैट पॉपुलर बेस एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट यू इन द ओनली वे पॉसिबल, विच इज़ वाया द वोट। अब दिस डजंट मैटर अगर वोट जो है वो सबटाज हो जाता है या अनसेक्रेड हो जाता है या रिग हो जाता है, डजंट मैटर, बट यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी। और ये रिगिंग जो है एक दफ़ा दो दफ़ा कितनी रिगिंग होगी। और अगर आपने कोई थोड़ी बहुत इनरोड्स क्रिएट कर लिए, रीअश्योरेंसेस दे दिए आपने, तो देन यू आर थ्रू। बिकॉज देखिए सारी चीज़ें जो है ना वो परमानेंट नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती। क्यों जी है बंदा जड़ा है तो है ही ख़राब,
नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहा जाता था ना कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। वो एक बारी माफ़, दो बारी माफ़, तीन बारी माफ़ और चौथी दफ़ा फिर वो पहुँच गए नहीं होते। दिस इज सबके अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं टू मेक कॉम्प्रोमाइज़। तो उनकी भी मजबूरियाँ होंगी, नाव नहीं, कल नहीं तो परसों, तो उसके लिए तैयारी करें, मेक इन रोड्स, री एश्योरेंसेस करें, मुकमुका करें, सीमेंटिंग करें। आप उल्टे लगे हुए हैं, कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, कभी इधर से पकड़ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इनकलाब के लिए पाकिस्तान में फिजा साजगार नहीं, और सेठी साहब की दलील यह है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि समझौते और मुमकिनात की शाहराहों पर लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं। that is where you need to be your platform। हाँ, पार्लियामेंट में है लेकिन उस तरह से नहीं है। खुद जाए ना, वहाँ निकले, यहाँ से जाए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट में वहाँ जाके लड़े हैं कि जी इस किस्म की होनी चाहिए, इस किस्म की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल। हाँ, ठीक है। फिर आप पंगा लेके बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठ के फिर उनके आगे पहुँच जाते हैं कि जी सानू वापस ले जाओ। आई मीन दिस इज नो पॉलिटिक्स फॉर गॉड्स सेक। तो मैं तो उनको यही कहूँगा, इफ़ आई हैड टू, कि यू नो बी पॉलिटिक। अब अगर आपने ये इसी किस्म की ज़िद में यहाँ बैठे रहना है तो बैठे रहेंगे, किसी को क्या है, आप बैठे रहेंगे। बट दिस इज़ नॉट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जबकि वो एक सियासी, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स सियासी होते थे। नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो इसलिए माई एडवाइस टू खान साहब वुड बी, अपनी पार्टी को ठीक करें, यूनाइट करें, एडवेंचरर्स को निकालें, अपॉर्चुनिस्ट को निकालें, सेंसिबल, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल लोगों को लेके आएँ, मेक एन एफर्ट टू वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, गो बैक टू पार्लियामेंट, डू योर पॉलिटिक्स इन पार्लियामेंट, वहाँ स्पेस क्रिएट करें, वहाँ कंस्टिट्यूंसीज बनाएं। आपकी एक पॉपुलर बेस है बाहर, गिव दैट पॉपुलर बेस एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट यू इन द ओनली वे पॉसिबल, विच इज़ वाया द वोट। अब दिस डजेंट मैटर अगर वोट जो है वो सबटाज हो जाता है या अनसेक्रेड हो जाता है या रिग हो जाता है, डजेंट मैटर, बट यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी। और ये रिगिंग जो है एक दफ़ा दो दफ़ा कितनी रिगिंग होगी, और अगर आपने कोई थोड़ी बहुत इन रोड्स क्रिएट कर लिए, रीअश्योरेंसेस दे दिए आपने, तो देन यू आर थ्रू। बिकॉज देखिए सारी चीज़ें जो है ना वो परमानेंट नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती कि जी है बंदा जड़ा है तो है ही ख़राब। नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहा जाता था ना कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। वो एक बारी माफ़, दो बारी माफ़, तीन बारी माफ़ और चौथी दफ़ा फिर वो पहुँच गए नहीं होते। दिस इज सबके अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं टू मेक कॉम्प्रोमाइज़। तो उनकी भी मजबूरियाँ होंगी, नाव नहीं, कल नहीं तो परसों, तो उसके लिए तैयारी करें, मेक इन रोड्स, री एश्योरेंसेस करें, मुकमुका करें, सीमेंटिंग करें। आप उल्टे लगे हुए हैं, कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, कभी इधर से पकड़ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इनकलाब के लिए पाकिस्तान में फिजा साजगार नहीं, और सेठी साहब की दलील यह है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि समझौते और मुमकिनात की शाहराहों पर लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं। that is where you need to be your platform। हाँ, पार्लियामेंट में है लेकिन उस तरह से नहीं है। खुद जाए ना, वहाँ निकले, यहाँ से जाए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट में वहाँ जाके लड़े हैं कि जी इस किस्म की होनी चाहिए, इस किस्म की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, ये रास्ता है, एक ही जो पॉसिबिलिटी है जमहूरी तरीके से मजीद रास्ते बनाने के लिए।